सृष्टि की रचना के प्रारंभ में जब परमात्मा ने सब कुछ बनाया, आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, तब उन्होंने कहा यह सब उत्तम है। परंतु जब उन्होंने मनुष्य को देखा तो एक बात स्पष्ट हुई। मनुष्य को पूर्णता के लिए संगति की आवश्यकता है। सहयोग, करुणा और साझा अनुभव यही जीवन की पूर्णता के सूत्र हैं। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हर समय किसी के साथ रहना ही ईश्वर की इच्छा है। कभी कभी उनकी योजना इसके विपरीत होती है। वे चाहते हैं कि आत्मा कुछ समय अकेलेपन के मंदिर में प्रवेश करे, जहां कोई शब्द नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस स्वयं की उपस्थिति और ईश्वर की मौन उपस्थिति हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब साधक अपने भीतर आनंद अनुभव करने लगता है तब उसे बाहरी संग की आवश्यकता नहीं रहती। यही अकेलेपन का रहस्य है। ये दंड नहीं, एक दिव्य अवसर है। ईश्वर चाहते हैं कि जब आप अकेले हों तो आप अपने भीतर के स्वरूप को पहचानें। ये वो समय है जब आत्मा को आकार मिलता है, जब आत्मविश्वास, धैर्य और मौन की गहराई में ज्ञान का जन्म होता है। आपका एकांत ईश्वर की प्रयोगशाला है, जहां वे आपको परिष्कृत कर रहे हैं, आपकी आत्मा के औजार को तेज कर रहे हैं, ताकि जब संबंध, विवाह या जीवन की बड़ी भूमिकाएं आपके पास आएं तो आप उनमें खोए नहीं, बल्कि उन्हें पवित्रता से निभाएं। अकेलापन कोई खालीपन नहीं, बल्कि तैयारी का चरण है। यही वो समय है जब आप अपने भीतर की ईश्वर को देखना सीखते हैं, जब प्रेम केवल किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि तक फैल जाता है। परमात्मा चाहते हैं कि आप इस एकांत का सदुपयोग करें, कुछ नया रचें, किसी की सहायता करें, अपने विचारों से संसार में प्रकाश फैलाएं। क्योंकि जब आप स्वयं पूर्ण बनते हैं, तभी आप किसी और को पूर्णता दे सकते हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि कुछ समय तक आप केवल अपने साथ रहें, अपनी आत्मा के साथ संवाद करें, अपनी दिशा खोजें, अपनी चेतना को ऊंचाई दें। और जब वो समय पूरा होगा, जब आपकी आत्मा परिपक्व हो जाएगी, तब वही ईश्वर आपको सही व्यक्ति, सही संग और सही मार्ग पर ले आएंगे। जीवन के हर चरण में ईश्वर कुछ विशेष सिखाना चाहते हैं, और सबसे गहरे पाठ वही सिखाते हैं जब हम अकेले होते हैं। क्योंकि यही वो समय होता है जब आत्मा को उसकी स्रोत से पुनः जोड़ने का अवसर मिलता है। ईश्वर चाहते हैं कि विवाह, संबंध या संगति से पहले आप पूर्णता का अनुभव स्वयं में प्राप्त करें। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से अधूरा है, वो किसी और से पूर्ण नहीं हो सकता। पर जो स्वयं ईश्वर में संपूर्ण है, वो प्रेम का स्रोत बन जाता है। यही कारण है कि गीता कहती है, जो स्वयं में स्थिर है वही सच्चे योग का अधिकारी है। विवाह, प्रेम या संगति से पहले परमात्मा चाहते हैं कि आप अपने भीतर का जीवन विकसित करें, अपने अस्तित्व को पहचानें, अपने उद्देश्य को जानें और अपने भीतर वो प्रकाश जगाएं जो किसी और के आने से पहले ही आपको प्रकाशित कर दे। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने मानव का निर्माण किया तो उन्होंने उसमें प्राण शक्ति फूंकी। वो प्राण, वो जीवन श्वास ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। यही वो क्षण था जब मनुष्य अकेला था पर पूर्ण था, क्योंकि उसमें ईश्वर की श्वास प्रवाहित हो रही थी। उपनिषद कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य में स्वयं को प्रतिष्ठित किया। इसलिए अकेलेपन में भी आप रिक्त नहीं हैं, आप ईश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण हैं। परमात्मा चाहते हैं कि अपने एकांत काल में आप उस उपस्थिति को जागृत करें। उनके शब्दों को केवल सुने नहीं, उन्हें जीना शुरू करें। उनकी उपस्थिति को केवल मंदिर में न खोजें, बल्कि अपने भीतर अनुभव करें। पहला उपहार, ईश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपके एकांत काल में सबसे बड़ा वरदान यही है, ईश्वर का साक्षात्कार। ये वही समय है जब आप अपने भीतर ईश्वर का घर बनाते हैं, जब मन बाहरी शोर से हटकर भीतर की आवाज सुनता है, जब प्रार्थना संवाद बन जाती है और संवाद ध्यान में बदल जाता है। इस काल में ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने हृदय को उनका आसन बना लें। अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपने भय, सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दें। क्योंकि जब आत्मा पूर्ण समर्पण में प्रवेश करती है तो ईश्वर का प्रकाश भीतर भरने लगता है। ये वही अवस्था है जहां आप दुनिया को भूल नहीं जाते, बल्कि अपने उच्च स्वरूप से जुड़ जाते हैं, जहां अहंकार पिघलता है और केवल मौन प्रेम रह जाता है। परमात्मा चाहते हैं कि आप अपने भीतर इस परम उपस्थिति को सक्रिय करें। यही आपका पहला सच्चा संबंध है, क्योंकि जब ये जुड़ाव स्थिर हो जाता है, तब आपकी बाहरी दुनिया, रिश्ते, विवाह, परिवार सब अपने आप संतुलन में आने लगते हैं। आपका जीवन साथी किसी खोज का परिणाम नहीं होता,
वो आपकी चेतना का प्रतिबिंब होता है। वो वही मिलेगा जहां आप स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति में पाएंगे। इसीलिए योगानंद जी कहते हैं कि जब आप भीतर ईश्वर को पा लेते हैं तो आपको वही व्यक्ति मिलेगा जो उसी दिव्य तरंग पर कंपन कर रहा है। जब आप ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना सीख लेते हैं तो अगला चरण आता है अपने स्थान और उद्देश्य, प्लेस और पर्पस को जानने का। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा ने मानव को रचा तो उन्होंने केवल शरीर नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ एक उद्देश्य भी स्थापित किया। हर आत्मा का एक विशिष्ट आर्य होता है, एक ऐसा स्थान जहां वो अपने धर्म, अपने कर्म और अपने स्वरूप को प्रकट करती है। प्रत्येक आत्मा के लिए एक विशेष कर्म भूमि होती है। कोई पर्वतों में शांति पाता है, कोई नगरों में सेवा करता है, कोई परिवारों में धर्म निभाता है और कोई एकांत में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। यही वो स्थान है जहां आत्मा को अपना सच्चा स्वरूप प्रकट करना होता है। ईश्वर का दूसरा उद्देश्य अपना स्थान और कार्य खोजना। पुराणों में वर्णन आता है, जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की तो हर जीव को उसके अनुसार कार्य दिया। जलचर को जल, गगनचर को आकाश, वनस्पति को भूमि और मनुष्य को कर्मभूमि दी गई ताकि वो ईश्वर की योजना में सहयोग कर सके। आपका भी एक ऐसा ही दैवी स्थान है जहां आपका उद्देश्य फलित होना है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उसे पहचानें, उसे खोजें और उसी में कार्य करें, क्योंकि जब आप अपने उद्देश्य के स्थान पर होते हैं तभी आपका मार्गदर्शन भी स्पष्ट होता है और वही आपको वो आत्माएं मिलती हैं जो आपके कर्म से जुड़ी हैं। याद रखिए, सही व्यक्ति भी उसी स्थान पर मिलेगा जहां आपका उद्देश्य खिल रहा है। ईश्वर कभी आपको सही साथी गलत जगह नहीं भेजते। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति में बंधे होते हैं जो आपकी आत्मा के मार्ग में बाधा बन जाता है। ऐसे लोग बुरे नहीं होते, परंतु वे आपकी गति से तालमेल नहीं रखते। इसलिए ईश्वर कभी-कभी आपको फिर से एकांत में लाते हैं ताकि आप उस पुराने बंधन से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच सकें। क्योंकि जब आत्मा अपने कर्म के स्थान से दूर होती है तो जीवन भ्रमित हो जाता है और जब वो अपने उद्देश्य पर लौटती है तो सब कुछ संरेखित होने लगता है। यही कारण है कि भगवान कभी-कभी आपको अलग करते हैं ताकि कोई और हस्तक्षेप ना करे उन दैवी कार्यों में जो केवल आपके माध्यम से पूरे होने हैं। ईश्वर की योजना में आपके लिए कुछ विशिष्ट कार्य हैं, कुछ ऐसे कर्तव्य जिन्हें आप ही पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए वो चाहते हैं कि आप कुछ समय तक अकेले रहें ताकि कोई शोर, कोई संबंध, कोई भ्रम आपकी साधना को बाधित ना करे। इस एकांत में वे आपको दिशा देंगे, संकल्प देंगे और वो ऊर्जा देंगे जिससे आप अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। और जब ये तैयारी पूरी हो जाती है तभी जीवन में वो चरण आता है जहां भाग्य, संगति और सफलता तीनों एक साथ जागते हैं। जब आत्मा अपने उद्देश्य के स्थान, प्लेस ऑफ पर्पस को पहचान लेती है तो ईश्वर उसे एक राज्य, एक भूमि, एक क्षेत्र प्रदान करते हैं जहां उसे अपना धर्म निभाना होता है, जहां उसका कर्म फलित होना होता है, जहां वो अपने भीतर के दिव्य गुणों को कर्म में ढाल सके। हर आत्मा के भीतर नेतृत्व का एक बीज होता है। कोई राष्ट्रों का नेतृत्व करता है, कोई परिवारों का, कोई अपनी आत्मा का, पर सभी को किसी न किसी क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करना होता है। अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और धर्म से। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, अपनी भूमिका निभाओ, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा धर्म है और इसी से तुम्हारा कर्म सिद्ध होगा। ईश्वर चाहते हैं कि आप भी अपने कर्म क्षेत्र में स्थिर हों। ये क्षेत्र आपकी आत्मा के लिए विशेष रूप से चुना गया है। वहीं आपको सही लोग मिलेंगे, सही अवसर मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, वहीं ईश्वर की उपस्थिति को सबसे गहराई से महसूस करेंगे। जब आप अपनी सही दिशा में कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए मार्ग बनाता है। जो लोग आपको मिलते हैं, जो घटनाएं घटती हैं, जो अवसर आते हैं, वे सभी आपके दैवी उद्देश्य को पूरा करने के साधन बन जाते हैं। इसलिए ईश्वर नहीं चाहते कि आप भावनाओं के प्रभाव में आकर असमय किसी संबंध या आकर्षण में पड़ें, क्योंकि सही व्यक्ति गलत समय पर आ जाए तो वो भी रुकावट बन सकता है। ईश्वर चाहते हैं कि आप पहले अपने जीवन का आधार स्थिर करें,
अपने कर्म का मंदिर बनाएं, अपने कार्य को धर्म बना लें। फिर जब आप पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएं, वहीं पर आपको वो व्यक्ति मिलेगा जो आपके मार्ग का साथी बनना था। याद रखिए, ईश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके उद्देश्य के स्थान में ही होती है। यदि किसी परिस्थिति या स्थान पर आप भीतर से शून्य, असंतुलित या निर्जीव महसूस करते हैं, तो समझिए आप अभी उस भूमि पर नहीं हैं जहां आपकी आत्मा का बीज बोया गया है। ऐसे में मौन होकर ध्यान में बैठकर ईश्वर से मार्ग मांगिए। कहिए, हे प्रभु, मुझे उस स्थान पर ले चलिए जहां आपने मेरा कर्म और मेरा धर्म निर्धारित किया है। और जब वो संकेत मिले तो परिवर्तन से मत डरिए, क्योंकि कई बार अपने सच्चे स्थान तक पहुंचने के लिए हमें परिचित चीजों को छोड़ना पड़ता है। वही त्याग हमें मुक्त करता है। तीसरा आयाम, अपने ईश्वर स्वरूप को पहचानना। अब जब आप अपने कर्म क्षेत्र को जान चुके हैं, तो ईश्वर चाहते हैं कि आप स्वयं को पहचानें, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के कर्म भी केवल बाहरी गतिविधि रह जाता है। उपनिषद कहते हैं, तत्वमसि, तू वही है। अर्थात जो ब्रह्मांड को चलाता है, वही चेतना आपके भीतर भी प्रवाहित है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। वैसे ही उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ है, आप केवल एक शरीर नहीं, बल्कि उस परम चेतना का अंश है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस पहचान को जीना शुरू करें, सिर्फ मानना नहीं। उनकी भांति सोचें, उनकी भांति प्रेम करें, उनकी भांति क्षमा करें और उनकी भांति दूसरों के कल्याण में आनंद पाएं। जब आप भीतर इस चेतना को जागृत करते हैं कि मैं दिव्यता का अंश हूं, तो आपके विचार, शब्द और कर्म स्वयं ईश्वरीय शक्ति से भरने लगते हैं। अकेलेपन का यह काल इसी उद्देश्य से है कि आप ये न सीखें कि दूसरों को खुश कैसे करें, बल्कि ये जानें कि आप वास्तव में कौन हैं। ताकि जब कोई साथी, कोई संबंध या जीवन संगिनी आपके जीवन में आए, तो आप उसके अनुसार खुद को बदलने न लगें, बल्कि अपनी आध्यात्मिक पहचान में स्थिर रहें, क्योंकि वही स्थिरता आपके रिश्तों को भी शुद्धता और शक्ति देती है। और यही पहचान, यही ईश्वर का स्वरूप आपके जीवन का तीसरा वरदान है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को जान लेता है, तब वो संसार में केवल जीता नहीं, वो प्रेरणा बन जाता है। और यही प्रेरणा ईश्वर का चौथा उद्देश्य प्रकट करती है, जो धीरे धीरे आपकी आत्मा के अगले चरण में खुलने लगता है। जब आप अपने भीतर के ईश्वर स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो एक नया जीवन प्रारंभ होता है। वो जीवन जो दूसरों को शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से ही बदल देता है। यही सच्चा धर्म है, दूसरों को उपदेश देने से नहीं, बल्कि अपने आचरण, अपने प्रेम, अपने मौन से उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार करवाना। भगवान नहीं चाहते कि आप वैसा व्यक्ति बने जैसा समाज चाहता है, या वैसा जैसा कोई साथी चाहता है, बल्कि वैसा जैसा आपकी आत्मा चाहती है। आपका सच्चा रूप किसी बाहरी आदर्श का अनुकरण नहीं, बल्कि भीतर की दिव्यता का प्रकट रूप है। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वो ईश्वर को भी जान लेता है। आपका कार्य यही है, अपने भीतर ऐसी अडिग चेतना जगाना जो संसार के मतों, भय या अपेक्षाओं से डगमगाए नहीं। एक ऐसी अविचल वृत्ति जो हर परिस्थिति में प्रेम, शांति और सत्य की झलक दे। यही वो गुण है जो आपके भीतर ईश्वर की प्रतिमा को जीवित रखता है। जब लोग आपको देखते हैं, तो उनमें ईश्वर की झलक दिखे, आपके कर्मों में, आपके शब्दों में, आपके मौन में भी। ये है ईश्वर के स्वरूप में जीना। जैसे योगानंद जी कहते हैं कि बी सो ड्रंक विद द जॉय ऑफ गॉड दैट यू फॉरगेट टू बी एनीथिंग एल्स। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तो आप केवल जीवन नहीं जीते, आप स्वयं एक संदेश बन जाते हैं, एक चलती फिरती प्रार्थना, एक मौन शिक्षा। अब आता है चौथा आयाम, आपका उद्देश्य। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने जीवों को रचा, तो उन्होंने केवल अस्तित्व नहीं दिया, कर्म भी दिया। कर्म ही आत्मा की दिशा है, कर्म ही उसकी साधना है। भगवद गीता में कहा गया है, इसलिए निष्काम भाव से अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। हर आत्मा के लिए एक विशेष उद्देश्य निर्धारित है,
किसी का उद्देश्य सिखाना है, किसी का ठीक करना, किसी का प्रेम फैलाना, किसी का रचना, किसी का केवल मौन होकर प्रकाश फैलाना। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने इस दैवी उद्देश्य को पहचानें, क्योंकि वही आपका जीवन का केंद्र है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, बीज में ही वृक्ष का रूप छिपा है, वैसे ही आपकी आत्मा में आपके जीवन का उद्देश्य पहले से छिपा है। जब आप उसे खोज लेते हैं तो भीतर की ऊर्जा एक दिशा में प्रवाहित होने लगती है। आपके कर्म अर्थपूर्ण बनते हैं, आपका एकांत सृजनशील बनता है और आपकी आत्मा प्रसन्न होने लगती है। याद रखिए, आपका जीवन साथी आपको उद्देश्य नहीं देगा, बल्कि जब आप अपने उद्देश्य पर स्थिर होंगे तभी सही व्यक्ति आपकी यात्रा का भाग बनेगा। ईश्वर नहीं चाहते कि कोई संबंध आपके कर्म पथ में रुकावट बने। वो चाहते हैं कि आप पहले अपने अस्तित्व की सेवा करें, अपने कार्य को धर्म बनाएं, अपनी आत्मा को उस कार्य में समर्पित करें जो उन्होंने आपके लिए चुना है। यही कारण है कि बाइबल में बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई कहा गया और गीता में योगस्थ कुरु कर्माणि, दोनों का अर्थ एक है। ईश्वर से जुड़कर कर्म करो और अपनी आत्मा को कर्म के माध्यम से विस्तार दो। जब आप ऐसा करते हैं तो संसार आपके कर्मों से लाभान्वित होता है और आपकी आत्मा ईश्वर की ओर निकट पहुंचती है। इस अवस्था में आप केवल काम नहीं करते, आप ईश्वर के साधन यानी कि इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। और यही वो अवस्था है जहां पांचवा और सबसे गहरा रहस्य खुलता है, जहां कर्म और समर्पण मिलकर जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल देते हैं। जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, मैं कैसे जानूं कि मेरा उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न हर साधक के भीतर कभी न कभी गूंजता है, पर इसका उत्तर बहुत सरल है। जैसे किसी रचना का अर्थ उसी से पूछा जा सकता है जिसने उसे बनाया, वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल उसी से जाना जा सकता है जिसने जीवन का सृजन किया, ईश्वर से। आपके उद्देश्य का रहस्य किसी बाहरी गुरु, मित्र या परिस्थिति में नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति में छुपा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब मन शांत हो जाता है, जब बाहरी आवाजें थम जाती हैं, तब भीतर से एक मौन स्वर उठता है जो कहता है, यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा धर्म है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं के धर्म में स्थिर रहो, भले वो छोटा क्यों ना हो, क्योंकि अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है। आपका धर्म वही आपका उद्देश्य है और उस उद्देश्य को जानने के लिए ईश्वर की उपस्थिति में रहना अनिवार्य है। जब आत्मा ईश्वर की चेतना में स्थिर हो जाती है तो दिशा स्वयं स्पष्ट होने लगती है और उसी उपस्थिति से आपको वो शक्ति भी प्राप्त होती है जिससे आप उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। आपका एकांत कोई खालीपन नहीं, वो आपकी आत्मा की प्रयोगशाला है। ईश्वर चाहते हैं कि इस काल में आप किसी बाहरी विचलन से दूर रहें, किसी अस्थायी आकर्षण में न फंसें, बल्कि अपने जीवन को एकाग्रता और सेवा के साथ अपने धर्म कार्य में लगाएं। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य करता है तो ब्रह्मांड स्वयं सहयोग करने लगता है। रास्ते खुलते हैं, लोग सही समय पर प्रकट होते हैं और परिस्थितियां संयोग नहीं, संकेत बन जाती हैं। याद रखिए, सही व्यक्ति भी तभी मिलेगा जब आप अपने सही मार्ग पर होंगे, क्योंकि सच्चा जीवन साथी आपको आपके उद्देश्य से भटकाएगा नहीं, बल्कि उसे पूरा करने में सहयोग करेगा। वो आपकी यात्रा को कठिन नहीं, पवित्र बना देगा। और यही ईश्वर का विधान है। पांचवा चरण, आपके जीवन के मानदंड यानी योर पैरामीटर्स। अब जब आप अपने उद्देश्य में स्थिर हो चुके हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने भीतर जीवन के मानदंड स्थापित करें। ये मानदंड केवल बाहरी अनुशासन नहीं, बल्कि आंतरिक चरित्र की मर्यादाएं हैं। आप दूसरों से कैसा व्यवहार करेंगे और दूसरों को अपने साथ कैसा व्यवहार करने देंगे। ये वही समय है जब आपको अपने लिए स्पष्ट सीमाएं बनानी होती हैं। कब बोलना है, कब मौन रहना है, कब क्षमा करनी है, कब दूर जाना है, कब प्रेम दिखाना है और कब दृढ़ रहना है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने एकांत के समय में सच्चे अर्थों में स्वाभिमान, ईमानदारी, संयम और अनुशासन को अपना जीवन सिद्धांत बना ले। इसी प्रक्रिया में आप जानेंगे कि आपको कैसा साथी चाहिए, जो आपके धर्म का आदर करे, न कि आपके मार्ग को तोड़े, जो आपकी आत्मा की गरिमा को समझे, न कि आपकी शांति को छीन ले। यही मानदंड आपकी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। वे आपके जीवन की सीमाओं को दिव्यता से परिभाषित करते हैं। छठा चरण,
ईश्वर की व्यवस्था, डिवाइन प्रोविजन। और अब आता है सबसे मधुर सत्य, ईश्वर की व्यवस्था। जब आप अपने उद्देश्य में स्थित हो जाते हैं तो आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं आपकी हर जरूरत को पूरा करने लगता है। जैसे शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर हर आत्मा को उसके धर्म के अनुरूप साधन प्रदान करते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब परमात्मा ने मानव को पृथ्वी पर भेजा तो उन्होंने पहले ही कहा, मैंने तुम्हारे लिए फल, अन्न और बीज सब कुछ उपलब्ध कर दिया है। अर्थात सृष्टि में कमी नहीं है, कमी केवल हमारी दृष्टि में है। जो अपने उद्देश्य से जुड़ता है वो कभी अभाव में नहीं रहता। ईश्वर उसके लिए सही समय पर सही साधन भेजते हैं, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी अवसर के रूप में, कभी अनुभव के रूप में। परमात्मा की कृपा हमेशा उस मार्ग पर बरसती है जहां आत्मा उनकी इच्छा के साथ जुड़ी होती है। इसलिए यदि आप ईश्वर के उद्देश्य में हैं तो न डरिए, न घबराइए, न हताश होइए। जो आपका है वो आपको ढूंढ लेगा, क्योंकि जब आत्मा ईश्वर की योजना के अनुरूप बहती है तो संसार का हर अंश उसका सहयोगी बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां एकांत समाप्त ही नहीं होता बल्कि संगम में बदल जाता है, जहां आप, आपका उद्देश्य और आपका ईश्वर एक हो जाते हैं। याद रखिए, ईश्वर किसी ऐसी योजना का पोषण नहीं करते जिसमें उनका अंश ही ना हो। वे केवल उन प्रयासों को आशीर्वाद देते हैं जो उनकी इच्छा के साथ तालमेल में हो। इसलिए जीवन में ये अत्यंत आवश्यक है कि हम केवल अपनी योजनाओं में ईश्वर को जोड़े नहीं, बल्कि पहले उनसे पूछें, हे प्रभु, मेरी योजना कैसी होनी चाहिए? और कभी-कभी तो ये भी कि क्या ये योजना मेरे लिए है भी या नहीं? क्योंकि जब हमारी इच्छाएं, हमारे लक्ष्य और हमारे निर्णय उनकी योजना से जुड़ जाते हैं, तब सब कुछ सहज होने लगता है। फिर हमें अपने सुरक्षा, सफलता या साधन की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जहां ईश्वर हैं वहां अभाव नहीं, व्यवस्था होती है। वो हमेशा सही समय पर प्रदान करते हैं, कभी जल्दी नहीं, कभी देर नहीं। उनका हर प्रबंध सटीक, अर्थपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से आवश्यक होता है। पर वे नहीं चाहते कि हम सफलता के पीछे भागें, वे चाहते हैं कि हम समर्पण सीखें। क्योंकि जब आत्मा समर्पित हो जाती है तो सफलता उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। आज का संसार जल्दबाज है, हर कोई जल्दी में है, जल्दी प्रेम पाने में, जल्दी सफलता पाने में, जल्दी प्रमाण पाने में। पर ईश्वर का मार्ग कभी जल्दी नहीं होता, वो सटीक होता है। कई लोग इसलिए संबंधों में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं या समाज कहता है कि अब उम्र हो गई है। पर समझिए, ईश्वर की दृष्टि में आयु नहीं, तैयारी महत्वपूर्ण है। केवल इसलिए किसी रिश्ते में मत पड़िए क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये तुलना, ये सामाजिक दबाव आपको उस दिव्य उपहार से दूर कर सकता है जो ईश्वर आपके लिए सही समय पर भेजने वाले हैं। कभी-कभी ईश्वर आपको अकेला इसलिए रखते हैं क्योंकि वो आपको बचा रहे होते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं कि स्वीकृति दूसरों से नहीं, स्वयं की आत्मा से मिलती है। इसलिए ये एकांत कोई दंड नहीं, बल्कि एक तैयारी है। ये वो समय है जब ईश्वर आपको पुनः गढ़ रहे हैं, आपकी चेतना, आपकी भावनाएं और आपकी शक्ति को नया रूप दे रहे हैं। जो लोग जल्दी करते हैं वे आधे फूल तोड़ लेते हैं, पर जो प्रतीक्षा करते हैं वे पूर्ण, खिली, सुगंधित कली का आनंद लेते हैं। ईश्वर समय से बंधे नहीं हैं, वे समय की सृष्टा है। वे देरी नहीं करते, वे सही क्षण का चयन करते हैं। जब आप उनके समय पर भरोसा करते हैं तो जीवन में कुछ भी खोया नहीं लगता, क्योंकि हर चीज उचित स्थान पर आ जाती है। तो याद रखिए, ये जो एकांत का काल चल रहा है, ये कोई मृत्युदंड नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है। आपकी आत्मा का पुनर्निर्माण, आपके भाग्य का पुनर्लेखन और आपके हृदय का शुद्धिकरण। इस काल का सम्मान कीजिए, इसे आत्म साक्षात्कार की यात्रा बनाइए, क्योंकि जब ये समय पूरा होगा आप केवल किसी व्यक्ति से नहीं, अपने उच्चतर स्वरूप से मिलेंगे। तो आज से स्वयं से कहिए, मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मेरा समय ईश्वर का समय है और ईश्वर का समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। अपने उस काल को एक साधना बनाइए, हर दिन कुछ नया सीखिए, हर पल भीतर की शांति को खोजिए और अपनी आत्मा को उस प्रकाश के योग्य बनाइए जो बस प्रकट होने ही वाला है। ईश्वर आपका मार्ग बना रहे हैं,
बस आप चलते रहिए श्रद्धा, समर्पण और धैर्य के साथ। अगर आज के इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपने महसूस किया कि आपका एकांत वास्तव में ईश्वर की योजना का एक पवित्र हिस्सा है, तो इस प्रकाश को अपने तक सीमित मत रखिए। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट में लिखें आई ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग, ताकि ब्रह्मांड आपकी इस भावना को सुने और आपके जीवन में दिव्य संयोगों के द्वार खोले। और यदि आप रोजाना ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरणा, योगानंद जी की शिक्षाएं और भगवद गीता की गहराइयों से निकलती जीवन की रोशनी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। हर दिन हम साथ मिलकर एक नई जागरूकता, एक नया अर्थ और एक नया उद्देश्य खोजेंगे। याद रखिए, भगवान की योजना धीमी हो सकती है, पर वो हमेशा सही होती है। धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए और अपने एकांत को साधना बनाइए।